अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस पाक परवरदिगार की जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाई। और ये अल्लाह ताला के करम और फजल इनायत के बाद मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से मैं ये सब कर पाई हूँ। आप सबके मोहब्बत, प्यार, अपनापन का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मेरी ये खूबसूरत जो जर्नी है ये आगे बढ़ सके। ये सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के अपनेपन की वजह से हुआ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ। तो प्लीज़ मेरा भी साथ दीजिए। और जितने प्यार मोहब्बत करने वाले माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी इंशाल्लाह अपने अल्लाह के हुक्म से। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलें इस अच्छी सी बात के साथ अब रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मेरे किचन में क्या बनने जा रहा है, कैसे बनने जा रहा है, ये सब जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन पे मेरे साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये ट्रीट है मेरे बच्चों को मेरी तरफ से 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की खुशी में। ये बन रहा है KFC ज़िंगराचा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगा। तो इसका स्टार्ट हम लेंगे मैरिनेशन से। या आप देख रहे हैं मैंने चिकन में सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी आप सही तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिए। अच्छे से सारे मसाले डालने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने इसको मैरिनेट करने रख दिया है। अब ये हम तैयार कर रहे हैं सॉस। ये मायो सॉस बनेगा जिसके लिए पहले हमने ग्रीन चटनी तैयार करनी है। कुछ भी नहीं किया, मैंने हरी मिर्चें ली हैं 2, उसको चॉप कर लिया। और पुदीने के कुछ पत्ते यानी कि 1 टीस्पून या टेबलस्पून बनेगा वो लेना है हमने, और उसको हमने पीस लेना है। फिर हमने मायो के अंदर उसको मिला के नमक के साथ मिक्स करके अच्छे से कर लेना। ये देखिए हमारा ये सॉस तैयार हो गया और ये इतने मज़े का बनेगा, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, एक और चटनी बनाएंगे। मैंने पैन को प्रीहीटेड कर लिया था, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। और अब मैं सारे मसाले डाल दूँगी। ये सारे स्पाइसेस डाल के, रेसिपी कार्ड में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी तो ये रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह हमारा सॉस रेडी हो गया। अब ये देखें जो मैंने मैरिनेट की थी चिकन, अब उसको मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने उसको मैदे में कोट करना है, अच्छी तरीके से दबा दबा के कीजिएगा जिससे हमारे क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। गर्मियों में आप बना रहे हैं तो ठंडे पानी के अंदर आपने इनको थोड़ी देर डाल के छोड़ना है बोटियों को, जब आप इसको मैदे में डाल लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। पहले आपने मैदे में डिप किया, फिर इस तरह पानी में आपने डाल के छोड़ दिया, फिर इसको पानी से निकाल के दोबारा मैदे में डिप करेंगे हम और फिर इनको फ्राई करेंगे। ये देखें मैं पहले चेक कर रही हूँ कि मेरी जो ऑयल का टेम्परेचर है वो सही है या नहीं। वो बिल्कुल ठीक था, तो मैंने पीसेस डाल दिए हैं सारे। हमने इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। ये देखें बिल्कुल कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सारे पीसेस को कर लेंगे। ये हमने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं चिकन के। अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। ये फ्रोज़न पराठे थे जो मैंने सेक लिए थे तवे के ऊपर। अब हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लगाना है मायो सॉस, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम लगाएंगे वो इमली का जो हमने चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, वो उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमने बोटियाँ रख दी हैं। फिर हम इसके ऊपर दोबारा जो है वो डाल रहे हैं वो सॉस हमारा मायो। अब इमली की चटनी डाल रहे हैं हम। मैंने सिर्फ इसके ऊपर जो है ना अनियन स्लाइसेस रखने हैं, मैंने कैबेज वगैरह नहीं काटी थी। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं कैबेज वगैरह। अब देखिए माशाल्लाह हमारा ज़िंगराटा बिल्कुल अपनी फाइनल लुक की तरफ आ रहा है। ये रेडी हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त सा हमारा ज़िंगराटा। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये जितना लजीज और मज़ेदार आपको देखने में नज़र आ रहा है, इतना ही माशाल्लाह ये खाने में था। सब ने बहुत पसंद किया था, बहुत अप्रिशिएट किया था मेरी मेहनत को। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मेरी मेहनत को बहुत बहुत सराहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बताएंगे कि उनको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मुझे आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत है। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।